अयोध्या में जमीनों की लूट मची है। बीजेपी सरकार के संरक्षण में अधिकारी और नेता कर रहे डीलिंग। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सपा के मुखिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में जमीनों की कालाबाजारी हो रही है। बीजेपी के नेता और अधिकारी वहां की जमीन लूट रहे हैं। ये जब अयोध्या को लूट सकते हैं तो वे कुछ भी कर सकते हैं। अयोध्या में सबसे बड़ी लूट हुई है। बीजेपी के नेताओं ने सेना की जमीन तक को बेच दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में जमीनों की कालाबाजारी हो रही है। बीजेपी के नेता और अधिकारी वहां जमीन लूट रहे हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि ये जब अयोध्या को लूट सकते हैं तो वे कुछ भी कर सकते हैं। अयोध्या में सबसे बड़ी लूट हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने सेना की जमीन तक को बेच दिया। फायरिंग रेंज की जमीन भी बीजेपी नेताओं ने बेच दी। अयोध्या के किसानों की जमीन बीजेपी नेताओं को मिली। जमीन लेने वालों की रजिस्ट्री मेरे पास है। घोटाले के लिए रेलवे का अलाइनमेंट बदला जा रहा है। सरकार ने किसानों को मुआवजा नहीं दिया। अखिलेश ने कहा कि भ्रष्टाचार पर बीजेपी का जीरो टॉलरेंस कहा गया। जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। अखिलेश ने कहा कि अयोध्या को लेकर हम कोई पहली बार प्रेस नहीं कर रहे हैं। हर समय समय पर जानकारी देते रहे हैं। अधिकारी और नेता लूट में लगे हैं। जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। ये बात सिर्फ अयोध्या की नहीं है, बाकी कुछ जगहों पर भी यही हाल है। सरकार ने गरीब किसानों से जमीन लेकर अपने लोगों को दे दी। मेरे पास अधिकारियों और नेताओं की पूरी लिस्ट है। सपा चीफ ने कहा कि किसानों से जमीन लेने के बाद सर्किल रेट बढ़ाए गए। जमीन का मार्केट वैल्यू क्या है, फिर सर्किल रेट कब बढ़ाया? ये तो अपने लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते थे। रजिस्ट्री की जो कॉपी दी गई है उसमें सबकी फोटो लगी है। सपा सरकार में अयोध्या वर्ल्ड क्लास बनेगी। सपा प्रमुख ने कहा कि अयोध्या को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए दिमाग चाहिए। 2 साल बाद सपा सरकार में अयोध्या वर्ल्ड क्लास बनेगी। बीजेपी के राज में विकास नहीं, केवल लूट है। क्या इनका जीरो टॉलरेंस यही है कि जमीन लूट रहे हैं? विकास के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। जब 2 साल बाद हमारी सरकार आएगी तो हम तब सबकी जांच करवाएंगे और उचित मुआवजा देंगे। अखिलेश ने आगे कहा कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं होता।